धरती पुत्र मुलायम सिंह, जलेश्वर मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र जिंदाबाद, बाग जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। छोटे लोहिया अमर रहे, अमर रहे। साथियों, राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। आपसे अनुरोध है कि यथास्थान बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव से अनुरोध करूंगा कि वो झंडारोहण करें ताकि इसके बाद अन्य कार्रवाइयां प्रारंभ की जा सकें। आदरणीय अध्यक्ष जी।
इसके बाद कुछ बाल कलाकार हैं जो स्वागत करेंगे नेताजी का और आप सबका। कराइए प्रारंभ, जल्दी कीजिए नारद जी, तैयार रखिए इनको। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा श्रीवास्तव, लिल चैम्प्स 2009 की टॉप 5 कंटेस्टेंट, और मेरी छोटी बहन प्रियांशी श्रीवास्तव, लिल चैम्प्स 2011 की टॉप 8 कंटेस्टेंट। हम लोग श्री अच्छेलाल सोनी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने इस राजनीतिक, सामाजिक एकता व सांस्कृतिक धरोहर को संजोए इस अखिल भारतीय मंच पर हमें प्रस्तुति देने का एक मौका दिया। आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी के परमिशन से मैं और प्रियांशी आज एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। सत्य अहिंसा गांधी जी के, लोहिया जी के विचार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे करते प्यार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। युग पुरुष पर क्यों ना बलि बलि जाए वार, है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे करते प्यार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। सितम के किसी वार से हुए संघर्ष जारी है, आतंकवाद भ्रष्टाचार से। सत्य प्रेम करुणा इनका धन, दृढ़ निश्चय आधार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। सत्य अहिंसा गांधी जी के,
लोहिया जी के विचार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। शासन चला रहे, शासन चला रहे अखिलेश भैया कितनी शान से होए। होगा खिलवाड़ नहीं महिलाओं के स्वाभिमान से। दिया योजना कन्याधन सा मेट्रो का उपहार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। सत्य अहिंसा गांधी जी के लोहिया जी के विचार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे करते प्यार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। ऐसे युग पुरुष पर क्यों ना बलि बलि जाए वार है अपने वीर मुलायम, है अपने वीर मुलायम। सत्य प्रेम करुणा इनका धन दृढ़ निश्चय आधार है अपने वीर मुलायम, 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 है अपने वीर मुलायम। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री अच्छेलाल सैनी से कि वे अपने गीत के द्वारा नेताजी का स्वागत करें। श्री अच्छेलाल सैनी। मंच पर विराजमान प्रथम श्रद्धेय नेताजी, सभी सम्मानित हमारे मंत्रीगण और सामने दीर्घा में बैठे समाजवादी पार्टी के हमारे प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, थोड़ा सा शांति बनाएं आप स्वागत के बाद। कि मेला लगा समाजवाद का नेताजी की कृपा अपार, जिनकी मेहनत और तपस्या से बन पाई ये सरकार, जिनकी मेला लगा समाजवाद का नेताजी की कृपा अपार, जिनकी मेहनत और तपस्या से बन पाई ये सरकार। अधिवेशन में आए हर प्रतिभागी का सादर सत्कार, हर प्रदेश से साथी आए होगा गहरा सोच विचार, हर प्रदेश से साथी आए होगा गहरा सोच विचार। अल्पसंख्यकों पिछड़ों दलितों युवकों का सम्मान रहे, नेताजी का सोच सदा से आज भी मन में ठाने रहे। हिंदी का भारत की हर भाषा से मेल बढ़ाना है, रोजी और प्रतिष्ठा में इन भाषाओं को लाना है, रोजी और
नेताजी के नाम के जादू से चांदनी बिखरती है, उनके अनुभव ज्ञान कुशलता से ही सपा निखरती है। कितने झंझावातों और संघर्षों में निर्भीक रहे, उनकी सूझबूझ से हम मजबूत रहे और ठीक रहे, उनकी सूझबूझ से हम मजबूत रहे और ठीक रहे। अखिलेश सहेते सबके हैं, अखिलेश सहेते सबके, सब धर्मों सब वर्गों के, किसमें हिम्मत है इनके विजय यात्रा को रोके। लेकिन साथी इस पड़ाव को मंजिल हरगिज मत कहना, जब तक दिल्ली हो न हमारी कभी चैन से मत रहना, जब तक दिल्ली हो न हमारी कभी चैन से मत रहना। छोटे बड़े लोहिया दोनों की ही कमी कसकती है, ये लगता है अब भी उनकी कृपा बरसती है। लखनऊ से सब जिले जुड़े हैं, लखनऊ से सब जिले जुड़े हैं और जिलों से गांव जुड़े। जाल बिछे संपर्क मार्ग के वाहन चलते बड़े बड़े, जाल बिछे संपर्क मार्ग के वाहन चलते बड़े बड़े। कैसे कैसे काम अनेकों करते रहते हैं अखिलेश, जिनकी होती खूब प्रशंसा खुशबू फैली देश विदेश। लैपटॉप और कन्या धन से युवा वर्ग में है उत्साह, मुफ्त दवाई मुफ्त पढ़ाई की भी पूरी कर दी चाह। मुफ्त सिंचाई खेतों की हो पहला है ये बंदोबस्त, बीज खाद मिलने की सुविधा मिले किसानों को हर वक्त। गांव गांव बिजली देने का भूले हम संकल्प नहीं, कृषि प्रधान है देश हमारा, कृषि का कोई विकल्प नहीं। प्रगति पंथ पर यूपी को कैसे आगे ले जाए हम, बढ़ती है रफ्तार समय की कदम से कदम बढ़ाए हम, बढ़ती है। नारी की शिक्षा और रक्षा करने को प्रतिबद्ध रहे, श्रम की कीमत मिले श्रमिक को इस पर सन्नद्ध रहे। गांव हुए खुशहाल तो शहरों की भी रौनक बढ़ती है, फसलें अच्छी हो तो मेलों में भी भीड़ उमड़ती है। युवा शक्ति में प्रतिभाओं की, युवा शक्ति में प्रतिभाओं की खोज कराते हैं अखिलेश, रोजगार से उन्हें जोड़ने का देते रहते संदेश, रोजगार से उन्हें
खातिर हम सबको, इसकी खातिर हम सबको मिलकर कदम बढ़ाना है। नेताजी को उस ऐतिहासिक लाल किले पहुंचाना है। नेताजी के उस ऐतिहासिक लाल किला पहुंचाना है। मेला लगा समाजवाद का, नेताजी की कृपा अपार, जिनकी मेहनत और तपस्या से बन पाई ये सरकार। अधिवेशन में आए हर प्रतिभागी का सादर सत्कार। हर प्रदेश से साथी आए, होगा गहरा सोच विचार। हर प्रदेश से साथी आए, होगा गहरा सोच विचार। हर प्रदेश से साथी आए, होगा गहरा सोच विचार। हर प्रदेश से साथी आए, होगा गहरा सोच विचार। साथियों, यह रचना चलो पहुंचो। हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष और परम श्रद्धेय गुरु आदरणीय उदय प्रताप जी के शब्द थे, मैंने उसको स्वर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा संगीता यादव से कि वो भी अपने गीत के द्वारा स्वागत करें। संगीता जी। सर्वप्रथम मैं माननीय नेताजी, परम आदरणीय नेताजी को प्रणाम करते हुए मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, सांसदगण सभी को प्रणाम करते हुए माननीय नेताजी के चरणों में एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आए हुए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नेताजी के स्वागत में, नेताजी के स्वागत में हम सपा सिपाही आए हैं। नेताजी के स्वागत में हम सपा सिपाही आए हैं। लोहिया जी के परम शिष्य को सुखद कामना लाए हैं। आए हैं, आए हैं, आए हैं। नेताजी के स्वागत में हम सपा सिपाही आए हैं। लोहिया जी के परम शिष्य को सुखद कामना लाए हैं। आए हैं। जननायक हो, जनसेवक हो, जनता के संरक्षक हो, लोहिया जी के अनुयायी, अनुगामी और समर्थक हो। समाजवाद तुम्हारा चिंतन, इसके प्रबल प्रवर्तक हो। लोकतंत्र के प्रहरी हो, जन जन के दर्द निवारक हो। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और प्रेम भाव भर आए हैं। लोहिया जी के परम शिष्य को सुखद कामना लाए हैं। आए हैं। जन जन के मन बसे हुए हैं, जनप्रिय नाम मुलायम है। लोकतंत्र के इस प्रहरी का जलवा शाश्वत कायम है। संघर्षों के पथ पर चलते धरती पुत्र मुलायम है। तानाशाही से लड़ने वाले इनका जलवा कायम है। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और प्रेम भाव भर लाए हैं। लोहिया जी के परम शिष्य को सुखद कामना लाए हैं। आए हैं। प्रतिनिधि
निधि हो तुम लोहिया जी के, उनका ही अनुसरण किया, उनके पथ के पथिक बने और उनका ही अनुगमन किया। लोकतंत्र के रक्षक बनकर तानाशाही का दमन किया। किसान और मजदूरों को तुमने सत सत नमन किया। स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है, और प्रेम भाव भरे आए हैं। लोहिया जी के परम शिष्य को सुखद कामना लाए हैं, आए हैं। जब तक सूरज नभ में चमके, नील गगन में चांद रहे, पवन प्रवाहित जल में जब तक गंगा में जलधार बहे, अवनी और अंबर में तब तक विमल कीर्ति गुणगान रहे। युग युग तक तुम जियो मुलायम, अमर तुम्हारा यश गान रहे। स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है, और प्रेम भाव भरे आए हैं। लोहिया जी के परम शिष्य को सुखद कामना लाए हैं, आए हैं, आए हैं, आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। अब मैं अनुरोध करूंगा नाजिया जी से कि वो भी एक गीत के द्वारा स्वागत करें नेताजी का। यहाँ पर आए हुए सभी आदरणीय अतिथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, और हमारे अतिथि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और हमारे अखिलेश भैया जी को प्यार भरा आदाब। उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हमने हमारे भैया जी के लिए लिखा है, जो कि आप लोग और फरमाइएगा। समाजवादी पार्टी, आप लोग रेडी हो? तालियों से बताइए, स्वागत कीजिए। मुझे बहुत खुशी है आपको ये सूचित करते हुए कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद यादव जी हमारे अनुरोध पर एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सम्मेलन में पधारे। मैं उनका पार्टी की तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने व्यस्त समय में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में आने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। नाजिया जी जल्दी अपना करें आज स्वागत, करें आज पूजा, गूंजी है धरती आकाश गूंजा, गूंजे जहां महानतम आपका सुस्वागतम, आपका सुस्वागतम, स्वागतम। फिर से हर एक मन मुस्कुराया जब झलक आपकी हमने पाई। चारों दिशाओं से उठकर बस यही एक आवाज आई, बस यही एक आवाज आई। चरण आपने जो यहाँ आज धारा, हुआ धन्य फिर से ये जीवन हमारा। आपकी कृपा परम, आपका सुस्वागतम, आपका
सुस्वागतम। सूर्य की छवि लजाने लगी है, देख कर आपकी यशवता का धैर्य पृथ्वी का झुकने लगा है। सुन के ओजस गंभीर भाषा, सुन के ओजस गंभीर भाषा, पालन करे जग आदेश उत्तम, फैले जगत में धवल कीर्ति अनुपम। आपकी विशालतम, आपका सुस्वागतम, आपका सुस्वागतम, आपका सुस्वागतम, स्वागतम। और ये हमने स्पेशली हमारे भैया जी के लिए, नेताजी के लिए लिखा है। 2 लाइन में आपके लिए अर्ज करना चाहती हूँ। हर गली हर गांव में मुलायम ही मुलायम। एक बार जोर से तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं थैंक्स कहूँगी समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया। थैंक यू सो मच सर। हर गली हर गांव में मुलायम ही मुलायम। है जो लोग दबाव बना रहे हैं कार्यकर्ता साथियों, ये पत्रकार दीर्घा है, थोड़ा इधर बचा कर रखो। सारे हिंदुस्तान में मुलायम ही मुलायम। सुन लो यारो अखिलेश भैया, अरे सुन लो यारो अखिलेश भैया, कोई रखना यार। सपा जिंदाबाद, मुलायम जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ना कोई कर्ज हमारा इन पे, फिर भी अपना फर्ज निभाते हैं। गरीबों की बस्ती में ये दौड़े दौड़े आते हैं। रहे सदा सलामती। जरा जोश भरे हमारे समाजवादी पार्टी यहाँ पर बैठे हुए, हम इनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। बस जोरदार क्लैपिंग के साथ। रहे सदा सलामती, हम करते हैं फरियाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, हो यारो सपा जिंदाबाद। एक लास्ट अंतरा है। इनका चर्चा होता रहता हर एक गाँव गली में। सपा की है धूम मची नवाबों की नगरी में। हमें अपने दिग्गज नेता, अरे हमें अपने दिग्गज नेता अखिलेश भैया पर है नाज। सपा जिंदाबाद, ओ यारो मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, मुलायम जिंदाबाद। फिल्म जो है वो 5 मिनट की एक फिल्म है, एक 4 मिनट की बनाई है मुख्यमंत्री जी ने नेताजी पे। जरा आप इस पर देखेंगे। शुरू कराइए, शुरू कराइए। सोनू ने बनाई, शुरू कराइए फौरन बिना किसी विलंब के। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी चाहती है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है केवल, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है।
हमारी भारत माता के विकास में कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ के रखने का प्रयास करेगी। उसका नाम है स्वागत और सम्मान जितना ही बड़ा होता है, ज्यादा होता है, उतनी ही जिम्मेदारी भी हम लोगों की बढ़ जाती है। ये मान के चलना की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। किसान का बेटा है आदि प्रतिकूल हवाओं का, हटी बीमारी ही समझेगी दर्द पराए पाँव का, कुछ अपनी कर्मठता का फल तो कुछ असर दुआओं का। लखनऊ की छाती पर गाड़ा जाकर झंडा गाँव का, लखनऊ की छाती पर गाड़ा जाकर झंडा गाँव का। सदन पटल पर नक्शा रखा खेतों खलिहानों का, वीर मुलायम सिंह नेता है मजदूरों किसानों का। सुन लो नौजवान सुनो मजदूर किसान, सुन लो नौजवान सुनो मजदूर किसान। सारा जीवन त्याग तपस्या संघर्षों बलिदानों का, वीर मुलायम सिंह नेता है मजदूरों किसानों का। सारा जीवन त्याग तपस्या संघर्षों बलिदानों का, जन जन के मन और हृदय में देखो दसों दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। बचपन से ही टेक कहीं समाजवाद के रास्ते की, तन मन धन से सदा निरंतर सबकी सेवा दे। बालेश्वर रविराज चरण सिंह दिगेकर हरिराम शरण जेपी लोहिया गुलामी आचार्य नरेंद्र मधुरमय राजनीति में कभी मुझे किस दृष्टि से देखा जाता है हमें पता नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि एक ही है जो बार बार पढ़ाते, चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो, हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पे हमको रख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य इंसाफ इंसानियत है। इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है। यह एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा बनाने की साजिश चली जा रही है। जन समर्थन नहीं मिल रहा है तो बहुमत की भावनाओं को भड़का करके हमारे देश में सत्ता हटाना चाहते हैं। बहुमत के बल पर धार्मिक उन्माद फैलाकर उन शक्तियों का खुल करके अगर मैदान में कोई आया है लड़ने के लिए तो आज मुझे खुद यह समाजवादी पार्टी तो आखिर भी तो लड़ रहे हम, आपके परिवार के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हिंदुस्तान में आज तक विवाद के घेरे में इतना कोई व्यक्ति राजनीति में कभी आया नहीं। अब मुझे किस किस दृष्टि से देखा जाता है हमें पता नहीं, लेकिन
इसे बंद कीजिए, बंद करवा दीजिए। कहाँ क्या कर? समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। मैं अनुरोध करूंगा परिवर्तन की राजनीति श्री भगवती सिंह जी से समाजवादी पार्टी ऐसा स्वागताध्यक्ष होने के नाते जो किसी अपना की स्वागत कृपा पर न भाषण रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के दल नहीं है केवल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का आंदोलन है। श्री मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी हमारे मेहमान, एक सैलाब है। जनतायु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद यादव जी, करेगी उसका नाम है प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय समिति के माननीय पदाधिकारी व सदस्यगण एवं देश के कोने कोने से आए समस्त सम्मानित प्रतिनिधि साथियों, देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी गंगा जमुनी तहजीब के शहर लखनऊ, जिसे कहा जाता है उसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण जी द्वारा त्रेता युग में की गई थी। इसकी स्थापना के प्रारंभ से काफ़ी समय तक लक्ष्मण जी के नाम पर इसे लक्ष्मणपुर अथवा लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। अवधवासी इसे लखनपुर कहकर पुकारते थे। लक्ष्मण जी द्वारा बनाई गई पवित्र नगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समय के अंतराल में अवध के चौथे नवाब आसफुद्दौला की निगाहें जब इस शहर पर पड़ी, तब उन्हें नगर इतना पसंद आया कि अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी और स्वयं यहाँ आकर रहने लगे। उस समय अवध की जनता इस शहर को लखनऊ कहकर पुकारती थी। नवाब आसफुद्दौला उनके बाद हुए अवध के नवाबों व बादशाहों ने इस शहर को खूब सजाया तथा अनेक ऐतिहासिक इमारतें, जिनमें बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा, घंटा घर, बादशाही जामा मस्जिद, कैसर बाग, सिकंदर बाग, छतर मंजिल, दिलकुशा पैलेस, तारे वाली कोठी, शाह नजफ इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा आदि मुख्य हैं, जो आज भी देखी जा सकती हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों के अलावा यहाँ अनेक बाग, पार्क, पुल व झीलों आदि का निर्माण कराया। इसी कारण लखनऊ को नवाबी शहर, सिटी ऑफ नवाब भी कहा जाता है। उन्होंने लखनऊ शहर को ऐसी तहजीब व शीरी जबान के साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता, नज़ाकत नफासत दी, जिसका कोई सानी नहीं है, और जो आज भी पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। लखनऊ की ऐसी सरजमी पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लखनऊ शहर के वैभव व आज शान शौकत के किस्से सुन कर भारत में कदम रख चुके अंग्रेज शासक भी लखनऊ की ओर लालयित आँखों से देखने लगे और यहाँ के धन धान्य का लालच उन्हें रोक न सका। 17वीं सदी का अंत होते होते एन केन प्रकारेण
यहाँ के शासकों से जालसाजीपूर्ण की गई संधियों के माध्यम से आखिरकार लखनऊ में प्रवेश कर ही लिया। अंग्रेज़ों ने प्रारंभ से ही प्रशासन के नाम पर अवध के शासकों के साथ छल कपट, आम जनता पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। फलस्वरूप जनता का क्रोध 1857 की महाक्रांति के रूप में उन्हें लेने के देने पड़ गए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिनमें लखनऊ की बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला खां, उदा देवी, राजा जियालाल, महोना के राजा दिग्विजय सिंह, शंकर सिंह भदौरिया आदि ने अंग्रेज़ों से टक्कर लेकर उनकी नींव हिला दी। इस महासंग्राम में अनेक योद्धाओं को अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी। देश की आज़ादी के लिए लड़े इस बस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ ही एक ऐसा शहर था जो सबसे बाद तक अंग्रेज़ों से जूझता रहा। ऐसे बहादुर रणबांकुरों की कर्मस्थली में मैं आपका गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हम सफल नहीं हो पाए और अंग्रेज अगले 90 सालों तक जमे रहे। इस दौरान हम विकास कार्यों, जिनमें लखनऊ में रेलवे स्टेशन, विधानसभा, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय व अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। किंतु अंग्रेज़ों द्वारा जारी दमनकारी नीति के विरोध में समय समय पर देश में हुए आंदोलनों में लखनऊ वासियों ने प्रमुख भूमिका अदा की। ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलनों में समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव आदि देश की अगली पंक्ति के नेता थे। शांतिपूर्ण विरोध की आवाज़ से अंग्रेज़ों के न जगने पर हमारे क्रांतिकारियों ने दूसरे रास्ते भी अपनाए, जिनमें वर्ष 1925 के प्रख्यात काकोरी कांड की याद आज भी बनी हुई है, जिसमें लखनऊ के रामकृष्ण खत्री तथा इस काकोरी कांड के वकील एवं प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चंद्रभानु गुप्त के साथ ही हंसते हंसते अपनी फांसी का वर्ण करने वाले अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र रेड्डी की भूमिका अब अविस्मरणीय है। देश के लिए देखते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले जो निसारों की इस शहर में मैं आप सभी सम्मानित समाजवादी साथियों का खैर मक़दम करता हूँ। सन 1992 में लखनऊ की सरजमी पर समाजवादी पार्टी का स्थापना सम्मेलन हुआ था। लंबे अरसे के बाद आज यहाँ पर पुनः ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इस अवसर पर छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र, ब्रजभूषण तिवारी, मोहन सिंह जैसे समाजवादी नेताओं की कमी मेरे साथ ही आप सबको भी अखर रही होगी। समाजवादी आंदोलन की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में देश में ताकतवर समाजवादी आंदोलन करने में हमारा राष्ट्रीय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में और प्रमुख व प्रभावशाली भूमिका
के उल्लेख के बिना अधूरी रहेगी। हम सभी जानते हैं कि 2007 से 2012 तक प्रदेश में बसपा सरकार रही, जिसने समाजवादी आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने के साथ ही समाजवादी साथियों पर हर तरह के जुल्म सितम ढाए। उनके कारनामों से प्रदेश की जनता त्राहिमाम करने लगी। ऐसे समय में समाजवादी साथियों ने सड़क पर उतरकर हर तरह के अत्याचार को झेलते हुए उस सरकार की अन्यायपूर्ण जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किए तथा हमारे लोकप्रिय युवा नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने रथ यात्रा और साइकिल यात्राओं द्वारा नवयुवकों एवं पार्टीजनों में जोश और उत्साह भरकर पूरे प्रदेश में जो समाजवादी आंदोलन चलाया, उसी का परिणाम रहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में किए गए अधिकतर वायदों को युवा, गतिशील और ऊर्जावान जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सरकार ने पूरा किया है और शेष वादों को पूरा करने में लगी है। दुर्भाग्य की बात है कि सांप्रदायिक शक्तियों के लुभावने वादों, नारों और तरह तरह के हथकंडों से मतदाताओं को भ्रमित करके देश में सांप्रदायिक सोच की सरकार बनाने में सफल हुई है, जिसका आभास प्रदेश की जनता को हुआ और उपचुनाव में भाजपा को 11 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 8 सीटें हासिल हुई। हमें पूरा विश्वास है कि देश के आंदोलन में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले लखनऊ का ये राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय नेता एवं समाजवादी आंदोलन के अगुवा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सक्षम नेतृत्व देश में समाजवाद लाने और समाजवादी सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा और राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ प्रकट किए गए नए विचार, वार्तालाप व उद्देश्य समाज को जन जन तक पहुँचाने में सफल होंगे। इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सभी समाजवादी साथियों का खैर मक़दम व तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लखनऊ की समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब बहुत महत्वपूर्ण और मैं कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इस राष्ट्रीय सम्मेलन। आप जानते हैं कि पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय मुलायम सिंह यादव को आपने सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। मैं निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि नामांकन की निर्धारित अंतिम तिथि तक केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए श्री मुलायम सिंह जी के नाम के प्रस्ताव के 2 सेट हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें श्री मोहम्मद आजम खां, श्री शिवपाल सिंह, श्री नरेश अग्रवाल, श्री राजेंद्र चौधरी, श्री जगदीप सिंह यादव, श्री विशंबर प्रसाद निषाद, श्री रमेश चंद्र दुबे, श्री ओंकार सिंह यादव, श्री गायत्री प्रजापति, डॉक्टर मधु गुप्ता और नरेश उत्तम एक सेट पर, और श्री अखिलेश यादव, श्री अहमद हसन, नारद राय, अंबिका चौधरी, भगवती सिंह, डॉक्टर अशोक वाजपेयी, जरीना उस्मानी, राम नेहोर यादव, गौरी सिंह यादव, रामचंद्र सिंह यादव और रामजी लाल सुमन दूसरे सेट पर प्रस्तावक है। चूँकि कोई दूसरा
निर्धारित अवधि तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज मैं विधिवत निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से ये घोषित करता हूँ कि श्री मुलायम सिंह यादव अगले 3 वर्ष के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। साथियों, नहीं सुने एक इसमें और अभी घोषणा करने को बाकी है। जरा आपसे सहमति लेना है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए कोई अन्य नाम नहीं आया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन करने कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का पूरा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। सहमत हो तो हाथ उठाएं। कोई असहमत तो नहीं है? चलिए, आप चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। एक और मैं चाहता हूं, आप जानते हैं कि चुनाव के चलते, उसके बाद सेशन के चलते, फिर उपचुनाव के चलते न राष्ट्रीय सम्मेलन हो पाया था समय पर और न राज्य सम्मेलन। अगर आपकी अनुमति हो, पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन सहमत हो, तो मैं ये चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात का भी अधिकार दें कि वो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यकारिणी के गठन के लिए पूरी तरह से अधिकृत कर दिए जाएं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव से, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव से कि वे विधिवत इस राष्ट्रीय सम्मेलन का अपने उद्घाटन भाषण से उद्घाटन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी।
है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख अतिथि शरद यादव जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो हमारी उनकी बातचीत हुई सम्मेलन के बारे में, तो मैंने आग्रह किया कि आज सम्मेलन में आइए। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और आप आ गए। इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने बहुत साथ साथ काम किया और ये पार्टी बनाने में भी उनका योगदान था। शिवपाल ने उनके साथ पदयात्रा अलीगढ़ से दिल्ली तक की और बड़ी मेहनत की शरद यादव ने भी, पूरा संघर्ष भी किया, तकलीफें भी झेली, लेकिन इत्तेफाक था कि हम और वो अलग अलग हो गए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जहाँ हम और शरद यादव साथ साथ जाते थे, साथ साथ खाते थे और बहुत कार्यक्रम करते थे। बदायूं से मैंने इनको चुनाव भी लड़ाया, बदायूं से लोकसभा मेंबर भी हुए, लेकिन पता नहीं क्या परिस्थिति हुई कि हम दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन आज मंच पर हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साथ बैठे हैं। इसलिए उनको धन्यवाद भी देते हैं और स्वागत भी करते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन में हम जितने नेता हैं उन सबको धन्यवाद भी देते हैं और स्वागत करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। पिछली सरकार में हमारे नौजवानों ने 5 साल लगातार संघर्ष किया, तकलीफें झेली, लाठी भी चली, फ्रैक्चर भी हुए, गंभीर रूप से घायल भी हुए, लेकिन हमारे नौजवान पिछली सरकार के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और उसी का परिणाम है कि 25-30 साल के बाद पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जो अपनी अकेले बहुमत की सरकार है। हमेशा मिली जुली सरकार चाहती थी, लेकिन अब की जनता ने विश्वास किया, समाजवादी पार्टी की नीति, कार्यक्रम उन्होंने इस पर बहुमत दे दिया और वोट भी काफ़ी दिया। लेकिन हम कहना चाहते अपने कार्यकर्ताओं से, साथियों से, जनता के सवालों को लेकर या जनता के बीच अपना आचरण और व्यवहार बहुत संयम के साथ रखना है। जनता हिंदुस्तान की बहुत समझदार है। ये मत समझना कि आप निरक्षर भले ही हों, लेकिन बहुत समझदार है। मुझे याद है कि अमेरिका की मैगजीन ने लिखा था 1977 में
जब इंदिरा जी की तूती बोलती थी उस समय हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें भी और उनकी पार्टी को भी उनके बेटे को पराजित किया। वो मैगजीन हम ढूंढते रहे, पता नहीं चला रामपाल के पास हो। ऐसा लिखा है कि हिंदुस्तान की जनता नक्शा भले हो गरीब भले ही हो, राजनीतिक दृष्टि में दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। और उन्होंने इंदिरा जी जैसे लोकप्रिय नेता को भी गलत निर्णयों के अनुसार और गलत निर्णयों को लेने के कारण हरा दिया। इंदिरा जी भी हारी, उनके बेटे भी हारे। वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से, सरकार में हैं आप, सत्ता में हैं, लेकिन बहुत समूह के जनता के बीच अपने आचरण को दिखा दीजिए। कहीं कहीं है, हमें ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत शिकायत है कि जनता की कहीं कहीं हमारे जिम्मेदार लोग भी उपेक्षा करते हैं, मनमानी करते हैं। याद रखना, जनता भूलती नहीं, समय में जवाब दे देगी। इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं कि जनता को मत भूल जाना लोकतंत्र में। जनता ही सर्वोपरि है और ऐसे अवसर पर हमें इस संबंध में जिक्र करना बहुत जरूरी मैंने समझा। अब ये सम्मेलन जहाँ हो रहा है, ये लखनऊ सांप्रदायिक का सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा नहीं हुआ। आपस में मुसलमान भाइयों को उन्हीं के एक खानदान से दूसरे खानदान का झगड़ा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू मुसलमान का यहाँ लखनऊ में कोई विवाद नहीं और कोई संघर्ष नहीं। ये सबसे बड़ी सद्भावना का शहर है, हिंदू मुसलमान की एकता का स्थान है। और बहुत सारे यहाँ पर बादशाह हुए हैं, उन बादशाहों ने भी हमेशा हिंदू मुसलमान को एकता कायम रखी। एक बार सरकार आई तो मुसलमान, मैं भूल जाता हूँ, रामपाल को याद होगा, महिला यहाँ की सरकार चलाने वाली जिम्मेदारी मिली। उन्होंने 2 हिंदू हनुमान मंदिर बनवाए। हनुमान मंदिर 2 बनवाए हुए आपके लखनऊ में हैं। वो मुसलमान महिला जो शासक थी उन्होंने बनवाए। तो यहाँ पर हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक रहा है। इसे लखनऊ की तहजीब और शिष्टाचार मशहूर है सारी हिंदुस्तान में कि सबसे ज़्यादा तहजीब लखनऊ के अंदर है। तो याद रखना कि ऐसी जगह आप सम्मेलन कर रहे हैं और सोच समझ के लखनऊ में ही सम्मेलन किया है कि ऐसे अवसर पर आपको बता भी सकूं कि हमारे उत्तर प्रदेश व हिंदुस्तान में लखनऊ की तहजीब, सद्भावना, भाईचारा हमेशा रहा है। उसको हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इसको बहुत, और किसी की नहीं है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी। और समाजवादी पार्टी पर विश्वास है। हमें इस बात की खुशी है कि मुसलमान भाइयों को सबसे ज़्यादा विश्वास समाजवादी पार्टी पर है और उसी का परिणाम है, आपने देख लिया कि शहर की मुसलमान बहुल सीटों पर 4 में 3 समाजवादी पार्टी के जीते और 9 एमएलए में 7 एमएलए लखनऊ जिले से समाजवादी पार्टी के जीते हैं। अब सोच लेना चाहिए कितना विश्वास है। इस विश्वास को मत तोड़ देना। अपने आचरण से, व्यवहार से, बातचीत से, अपने काम से। और इसलिए
यहाँ आज सम्मेलन हो रहा है। जहाँ तक कि आपको पता ही है कि अवध हिंदू मुस्लिम एकता का बेमिसाल प्रतीक है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का जन्म लखनऊ से ही हुआ और अभी तक देख रहे हैं कि कभी शहर में हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा कभी नहीं हुआ और न झगड़ा हुआ। आप सब वो जरूर लड़ जाते हैं, उनके दो खानदान हैं तो दो खानदानों पे तो झगड़ा होता तो हमें कई बार संभालना पड़ा और संभाल भी लिया। अभी हुआ था, मैंने दोनों को हमने बुलाया दोनों तरफ से और मेरी बात मान करके उन्होंने एकता कायम रख ली और हमारी बात को माना। तो ये विश्वास है समाजवादी पार्टी पर सभी वर्गों का। आज आप देख रहे दलित चाहे बैकवर्ड हो चाहे उच्च वर्ग हो, पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी पर विश्वास करते हैं और इसी का परिणाम है कि 25-30 साल बाद पहली बार सरकार का अकेले बहुमत है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार। इसको गंभीरता से सोचना, यहाँ से जाके आचरण और जनता की सेवा के लिए आप चुने गए हैं और जनता की सेवा के लिए सरकार को भी काम करना है। ये सही है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हिंदुस्तान में इतने अच्छे काम किसी सरकार ने नहीं किए जितने उत्तर प्रदेश की सरकार ने, लेकिन आप इसका प्रचार नहीं कर सके, देश की जनता के सामने नहीं पहुंचा सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, भूमि विकास बैंक का 16.5 करोड़ तो एकदम माफ़ कर दिया। कानून बना दिया कि चाहे कितना कर्जा किसान पर हो, किसान की ज़मीन नीलाम नहीं किया जाए। ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं, कोई ज़मीन 1 इंच नीलाम नहीं हो रही, चाहे कितना कर्जा के सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी हो। लेकिन अब ज़मीन की नीलामी नहीं हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया। ये अखिलेश और आजम साहब बैठे हुए हैं, इनका विशेष योगदान रहा, वो कानून बन गया। अब यहाँ तक के आपके सामने लखनऊ की विरासत को समझने के लिए आपको साहित्य, संगीत, चिकन, जरदोजी, हमें मीर तफ़ी, मीर जोश और मरियावादी समाज, लखनवी पंडित नारायण और चक्रवर्ती राम प्रसाद बिस्मिल, अमृतलाल नागर, इस्पात भगवती चरण वर्मा,